अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अरसलान और आज की इस नशिस्त में मैं आपसे बात करूंगा आज़ादी पर। आज़ादी क्या है? आज़ादी के 73 सालों का एक लंबा सफ़र तय करके आज हम इस आज़ाद सरज़मीन पर सांस ले रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, क्या हम वाकई ही आज़ाद हैं? आज़ादी गो कि एक बड़ी नेमत है, लेकिन क्या हमने इस नेमत की कदर की या कम से कम हमने आज़ादी के तसव्वुर को ही समझा? आज से इतने सालों पहले ऐसी क्या चीज़ थी जिसने हमारे बुज़ुर्गों को इस बात पर आमादा किया कि अब बर्रे सगीर और पाक व हिंद का एक साथ क़याम मुमकिन नहीं, और एक अलहदा सरज़मीन हासिल करने के लिए ख़याल पेश कर दिया गया। सवालात का ये सिलसिला यही नहीं थमता, बल्कि क्या ये नज़रिया इतना मजबूत था कि लोगों ने जानों मालों और सबसे अहम इज़्ज़तों तक की बाजी लगा दी। आपने बहुत से दिल दहला देने वाले वाक़यात तो सुन रखे होंगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम फसाद, सिख मुस्लिम फसाद, चलती रेलगाड़ी को आग लगा देना और न जाने क्या कुछ, और ऐसे फसाने जो हम हर साल सुनते हैं और भुला देते हैं। ये दास्तान शुरू वहाँ से होती है जब हम गफलत की नींद में सोए हुए थे, और जब ज़रा होश संभाला तो नज़र आया कि हमारे तमाम तर इख्तियारात अंग्रेज़ों के हाथ लग चुके हैं, और जो थोड़े बहुत बाकी रहे वो हिंदुओं के पास हैं। मुसलमान मुकम्मल तौर पर खाली हाथ रह चुके, खाली दामन, और फिर चाहे बात नौकरी की हो या नमाज की या आज़ादी राय की, बचा हमारे पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में कुछ ज़हीन लोग मामले को भांप गए और तहरीरों, तकरीरों और तहरीकों से जद्दोजहद शुरू कर दी। आगाज़ सफ़र में काफ़ी मुश्किलात थीं, मुखालफीन को छोड़ दीजिए अपने भी साथ देने को तैयार न थे। लेकिन जब इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। लेकिन आखिर वो बात थी कि जिसने इस बड़ी जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। इंसान हमेशा से चाहता है कि उसकी राय की अहमियत हो, उसके नज़रियात को समझा जाए। आज़ादी राय, सोच, फ़िक्र, लिबास, मज़हब, अकायद को कि हर बात और ख़याल में उसकी अपनी मर्ज़ी और रज़ा शामिल हो। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी वल्दियत इस्लाम है। मुख्तलिफ़ रंग, ज़ुबान, नस्ल लोगों को यकजा करने वाला एक नारा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो नज़रिया है जो इस पाक धरती के वजूद का ज़ामन बना। लेकिन हमने क्या किया? जिस आज़ादी के लिए इस कदर जद्दोजहद की, आज उस आज़ादी को तमस्खर और मजाक बना दिया। आज़ादी के लिए जो जान फशानी करके आए थे उसको नज़रअंदाज कर दिया, अपने नज़रियात को महदूद कर दिया, तंग नज़री में गिरफ्तार हो गए, आज़ादी राय से ख़ुद को दूर कर दिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को आज इस्लाम से महरूम कर दिया। जिस मज़हब को बचा कर लाए थे, आज उसे फ़िरक़ों में कैद कर दिया। ज़ाती मफादात को पसे पुश छोड़कर इज्तिमाई मफादात को फ़ौक़ियत दी। आज दोबारा ज़ाती मफादात को सरे फ़हरिस्त लिख दिया गया। जिन फरसुदा रसूमात को छोड़ आए थे उनका दामन दोबारा थाम लिया। अपनी पहचान और अपने नाम की बका की जंग लड़ी थी, आज अपने नाम और पहचान सब को छोड़कर किसी और देश में बसने का इरादा कर लिया। मैंने बहुत बार सोचा कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हर बार यही सदा आई कि हम दूसरों के नज़रियात, दूसरों की रसूमात, दूसरों के ख़यालात से ख़ुद को आज़ाद कर पाए ही नहीं। अपनी शनाख्त की जद्दोजहद तो आज भी जारी है। दुआ है कि काश एक दिन हम खुद को इन बेड़ियों से आज़ाद कर लें। साया खुदाए ज़ुल जलाल, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की इस नशिस्त में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।